हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का सक्षम क्लासेस में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, होप आप लोग का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम लोग इसको अच्छे डिटेल वे में अच्छे से संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को हम लोग समझेंगे। अभी तक तो हम लोग ने जो किया वो तो आप लोग पहले पढ़ ही चुके होंगे, उसको रिवीजन ठीक से कर रहे होंगे। तो इसी आपका नंबर जो आपका फंडामेंटल है उसका सेकंड पार्ट जो है आपका नंबर सिस्टम है। ठीक, तो इसको हम लोग डिटेल्स वे में जो नॉर्मली आपका पूछ लेता है एग्जाम्स में कि बताओ भाई स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, ये सब सारे डिटेल्स वे में एक एक करके हम लोग चर्चा इस पे करेंगे। ठीक है, तो आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेकंड जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसको हम लोग करेंगे। ठीक, डिविजिबिलिटी पढ़े, उसका आप लोगों ने क्वेश्चन किया। नाउ हम लोग अब नंबर सिस्टम करेंगे। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नंबर बोलेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 0 -1 -2, ये सब तो आपका नंबर ही है। तो एक तो आपका नंबर, कोई भी नंबर बोल देंगे, हाँ भाई नंबर बताओ, नंबर क्या होता है, कोई बोल सकते हो 1 2 3, या फिर आप बोल सकते हो कि हाँ भाई न्यूट्रल नंबर 0, निगेटिव नंबर -1 -2 -3 एट इंफिनिटी तक, ये भी आपका इंफिनिटी तक, मतलब कि काउंटलेस है, काउंट नहीं कर सकते उतना। ठीक, यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक, मैं उम्मीद कर रहा हूं। ठीक, आपका डिजिट जो है वही आपका नंबर है, और इसी का अरेंजमेंट जो है हम लोग का नंबर सिस्टम कहलाता है। यही नंबर का प्रकार, कौन सा क्या नंबर कौन नंबर है, अलग अलग नंबर का अलग अलग बिहेवियर्स है। तो वो लोग हम लोग डिटेल्स वे में यहां पर एक एक करके सबका चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे पहला है आपका कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक, नेचुरल नंबर पहला आपका नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर्स आपका, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत 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 प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं। अच्छा, प्राकृतिक संख्या हम लोग किसको बोलेंगे? काउंटिंग नंबर्स को हम लोग प्राकृतिक नंबर बोलेंगे। काउंटिंग नंबर क्या हम लोग स्टार्ट करते हैं, हाँ भाई गिनती सुनाओ, बोलते हैं हम लोग जिस तरह से 1 2 3 4, जैसे हम लोग बचपन में जो काउंट करते थे वही आपका नेचुरल नंबर है। मतलब कि काउंटिंग नंबर, गिनती की जो संख्या है, संख्या है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसको बोलेंगे हम लोग काउंटिंग नंबर, नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोलेंगे इसको हम लोग। ठीक, गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर संख्या का, गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, 1 से। नेचुरल नंबर को डिनोट किससे करते हैं हम लोग, कैपिटल एन से। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि भाई नेचुरल नंबर आपका जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अप टू इंफिनिटिव। ये क्या है आपका, ये आपका हो गया नेचुरल नंबर। ठीक, समझ रहे हो आप लोग यहां तक? ठीक है, ओके। तो अच्छा, अब सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर आप लोग पढ़ लिए, अब हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे कि भाई इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर पढ़ेंगे हम लोग। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में आपका सम संख्या बोलते हैं इसको। अच्छा, सम संख्या किसको बोलेंगे, आप लोग बहुत लोग पहले से पढ़े होंगे। सम संख्या बोलते हैं वो संख्या जो 1 से और 2 से, मतलब कि पूरा पूरी तरह से कट जाए, उसको हम लोग सम संख्या बोले। मतलब कि वो नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर all natural numbers which are which are which are divisible by 2। ठीक,
2 या 1 से? 1 से तो सभी होगा, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 से जो नंबर डिवाइड हो जाए वो आपका नेचुरल इवन नंबर है। वो नेचुरल नंबर तो सबका आपका 1 2 3 4 सारा कुछ हो सकता है। अब माइनस में नेचुरल नंबर माइनस में जाएगा तो वो आपका इवन ऑड नहीं होगा, वो तो माइनस में चला जाएगा। तो आपका वो नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड हो, तो कौन सा नेचुरल नंबर डिवाइड होगा भाई? आप जैसे देखते हो काउंटिंग नंबर, आपका नेचुरल नंबर क्या हुआ? काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि कौन सा डिवाइड हो रहा है आपका? आपका डिवाइड हो रहा है 2 से, आपका ये 2 से 2 1 टाइम, 4 टाइम, 3 टाइम्स एंड 8 टाइम, मतलब कि आपका इवन नंबर जो होगा, इवन नंबर जो होगा आपका 2 होगा स्मॉलेस्ट, 4 होगा, 6 होगा और 8 सो ऑन, 2 2 ऐड करते जाओ, आपका क्या हो जाएगा? वो आपका इवन नंबर आ जाएगा। ठीक, होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो ठीक, नेक्स्ट करेंगे हम लोग, नेक्स्ट करेंगे हम लोग ऑड नंबर। ठीक, आपका ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर क्या होता है आपका? वो नंबर, वो नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर जो आपका 2 से डिवाइड ना हो, वो क्या है? आपका ऑड नंबर कहलाएगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कर लो, एक सोन इंफिनिटी तक। मतलब क्या? चलो नीचे कर लेते हैं, चलो 8 9 10 11 12 13, वो नेचुरल नंबर जो आपका 2 से डिवाइड ना हो, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो जो है आपका ऑड नंबर है। जैसे देखो आपका, ऐसा अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर विच आर नॉट बाय 2। तो क्या क्या हो सकता है इसमें? 2 से डिवाइड कौन कौन सा नहीं होगा? एक तो ये होगा, ये तो आपका ये होगा, ये होगा, ये होगा, आपका ये होगा, 2 के टेबल में आता है नहीं आता है, ये होगा। ठीक, तो मतलब कि आपका ऑड नंबर जो हो जाएगा, ऑड नंबर जो हो जाएगा आपका 1 3 5 2 2 जोड़ते जाओ 7 9 अप टू 7। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग को पता चल गया कि आपका ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है। बहुत आसान है, बच्चों का ये सवाल है, फिर भी हम लोग इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं तो जानना जरूरी है। ठीक है, अच्छा अब बताओ भाई, यहां तक तो हम लोग सीख लिए। अगर हम लोग ध्यान रखो कि अगर हम लोग ऑड इवन को, इवन नंबर अगर अपना आया, चलो इसको मिटाता हूं मैं, थोड़ा सा और लेंगे इसमें। जैसे कि आपका इवन नंबर है, इवन, इवन नंबर प्लस इवन नंबर, इवन नंबर क्या देगा? अगर इवन नंबर को इवन से जोड़ेंगे तो क्या होगा? हमेशा आपका जो आएगा इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, अच्छा आपका अगर इवन नंबर में से इवन नंबर घटाएंगे तो क्या आएगा? आपका इवन नंबर देगा। ठीक, इसी तरह से इवन नंबर को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे इवन नंबर से, तो इस कंडीशन में क्या आएगा आपका? इस कंडीशन में भी आपका इवन नंबर देगा। ठीक, ओके, अच्छा अब भाग दो, इवन डिवाइड बाय इवन, मतलब कि इवन नंबर को इवन से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ सकता है? आपका इवन नंबर आएगा या तो आपका 0 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे देखो आप लोग मान लो कि एक इवन नंबर आपका 4 है और एक इवन नंबर, चलो इसको 6 ले लो, एक इवन नंबर 6 है और ये आपका 4 है। ठीक, ठीक है, तो इस केस में आप लोग देखो, अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इस केस में जोड़ेंगे तो हम लोग इसका 10 आएगा, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 2 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 24 आ जाएगा। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। तो फिर इसको 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो इवन, मतलब कि इवन ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। ओके,
नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट, अगर ऑड नंबर इसी केस में रहा तो ऑड प्लस ऑड नंबर रहा तो इस केस में क्या होगा, ध्यान रखना, ऑड को ऑड से हम लोग जोड़ेंगे तो वो क्या है कि आपका इवन हो जाएगा। जैसे कि 3 + 3 एक और नंबर है, एक और आपका 5 है, दोनों को जोड़ दो 8, 8 क्या है आपका इवन आ गया। मतलब कि ऑड को ऑड से जोड़ेंगे तो आपका इवन हो जाएगा। मतलब कि एक पेयर इसका बचा हुआ है, एक पेयर, एक पार्ट इसका बचा हुआ है, एक पार्ट इसका बचा हुआ, पेयर बन गया, मतलब कि वो इवन हो गया। ठीक है, अगर ऑड को माइनस करेंगे ऑड से तो हम लोग को क्या मिलेगा, ऑड को अगर ऑड से माइनस करेंगे तो हमेशा हमको इवन मिलेगा। इसी केस में देख लो आप, 5 - 3 करके देखो 2 आएगा, हमेशा आप देखना एग्जांपल और भी करके। ठीक, अच्छा, ऑड को आप अगर ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ऑड को आप लोग ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ऑड को ऑड के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आपका क्या होगा कि ऑड ही आएगा। ये बात आप लोग को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हमेशा आपका ऑड नंबर आएगा। ठीक, अच्छा, ऑड को आप लोग ऑड से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ऑड को आप लोग ऑड से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा ऑड। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, एक बात ध्यान दो आप लोग, यहां पर जो आप लोग कर रहे हो थे, इवन को इवन से डिवाइड कर रहे थे तो जीरो नहीं, ये आपका ऑड है, इवन भी आ सकता है या तो आपका ऑड भी आ सकता है। ठीक, इवन भी आएगा ऑड भी आ जाएगा। मतलब कि मान के चलो 2 इवन है, ये आपका है 6/2, 6 आपका इवन है, ये इवन है, तो आपका क्या 3 आया। मतलब कि आपका ऑड भी आ सकता है और इवन भी आ सकता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखो। ठीक, आगे की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट करेंगे हम लोग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या। अच्छा, अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे हम लोग, अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, अभाज्य संख्या उसको बोलेंगे कि वो नेचुरल नंबर जो 1 से और सेल्फ से डिवाइड हो, 1 से और सेल्फ से डिवाइड हो, वही आपका क्या है, प्राइम नंबर है। मतलब कि आपका वो संख्या, ईच नेचुरल नंबर, ईच नेचुरल नंबर which divisible by 1 and itself। ठीक, ठीक है, वो प्राइम नंबर जो 1 से डिवाइड हो और इटसेल्फ से डिवाइड हो, तो वो आपका नेचुरल नंबर जो है आपका प्राइम नंबर है। मतलब नेचुरल नंबर क्या, 1 2 3 4 5 6 बताया मैं अभी, 7 8 9 ये बताया मैंने। तो क्या है कि आपका देखो, प्राइम नंबर वो नंबर जो 1 और इटसेल्फ से डिवाइड हो। ठीक, 1 और, तो देखो एक एक्सेप्ट में हम लोग को यहां पर लिखना भी है कि एक्सेप्ट आपका 1, तो आपका एक 1 और 2, 1 से तो 1 सिर्फ 1 ही खुद से डिवाइड हो रहा है, तो 1 को हटा देते हैं हम लोग, आपका क्या हो गया 2 हो गया। मतलब कि 2 जो है आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक, 1 1 1 1 और 1 1 2 जा मतलब कि 2, मतलब कि 2 आपका जो है आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। 3 भी आपका प्राइम नंबर है 1 से, और उसके बाद ना 2 से कट रहा है, सीधे अपने खुद से कट रहा है। 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 और 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी, मतलब कि 3 डिविजिबल है इसका, इस वजह से ये नहीं होगा। 5 देखो आप लोग, 5 1 और 5 खुद से डिविजिबल है, मतलब कि 1 के बाद आपका 3 हो जाएगा, 3 के बाद आपका 5 हो जाएगा, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा आपका, क्योंकि देखो 9 क्या है, 3 से भी डिवाइड होगा और 1 से भी होगा और सेल्फ से 9 से भी, मतलब कि 3 3 इसका भी है। 11 हो गया आपका, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ये सो ऑन आपका प्राइम नंबर है। ध्यान रखना आप लोग कि 1 से लेके 100 के बीच में आपका को 1 to 100 के बीच में आपका 25 प्राइम नंबर है। ध्यान रखना आप लोग, क्वेश्चन आ जा सकता है एग्जाम में। और 100 से लेके
200 के बीच में आपका जो है टोटल प्राइम नंबर आपका 21 है। ठीक है, 21 प्राइम नंबर है, इसको भी ध्यान रखो आप लोग। ठीक है, ठीक, यहां तक आप लोग प्राइम नंबर हो, मेरे को उम्मीद है आप लोग अभाज्य संख्या जो है इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग इसी का एक छोटा सा पार्ट, आपका को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? को प्राइम नंबर। ठीक, गुड। अच्छा, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में सह अभाज्य संख्या। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, वो नेचुरल नंबर हम लोग, आप लोग को प्राइम नंबर उसको बोलेंगे कि वो नेचुरल नंबर जिसका कॉमन नंबर जो है, कॉमन नंबर जो है, कॉमन नंबर जो है नहीं है। जैसे कि देखो आप लोग, को प्राइम नंबर उस प्राइम नंबर को बोलेंगे जिसका फैक्टर जो है कॉमन ना हो। ठीक, द टू नेचुरल नंबर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर इफ दे हैव नो कॉमन नंबर। जैसे कि आपका 15 और 16 है। ठीक, ये आपका अगर पूछ दे एग्जाम में कि बताओ भाई ये क्या आपका को प्राइम नंबर है, ये आपका हो गया 5 गुना 3, ये हो गया 2 गुना 2 गुना 2, 2 2 4 2 6 8 और 2 16, मतलब कि कोई भी प्राइम इसका फैक्टर इनसे मैच कर रहा है, इनका नहीं मैच कर रहा, तो क्या है कि ये दोनों जो क्या है कि आपका को प्राइम नंबर है। इसी तरह से अगर दे कि आप बताओ भाई 14 और 25 बताओ, 14 और 25 आपका को प्राइम नंबर है। आप देखेंगे 14 क्या, 14 का फैक्टर क्या होता है आपका, 14 का फैक्टर होता है 2 गुना 7, और 25 का फैक्टर क्या होता है आपका 5 गुना 5। 1 को हटाए नहीं लेके चलते हम लोग। इसमें देखो दोनों का फैक्टर कॉमन है नहीं है, इसका मतलब क्या है आपका, ये जो है आपका को प्राइम नंबर है। ठीक है, यहां तक आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अच्छा, तो ठीक है। अच्छा, ट्विन अगर यही बोले कि आप बताओ भाई कि, एक मिनट हट बिटा ही देता हूं मैं इसको। ट्विन प्राइम नंबर बोले तो छोटा सा देख लो, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है भाई बताओ आप लोग। ट्विन प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर, उसके जस्ट आगे आने वाला जो प्राइम नंबर है आपका प्राइम नंबर है, या फिर आपका पीछे आने वाला जो प्राइम है, जस्ट पीछे, जस्ट आगे और जस्ट पीछे, ये क्या है आप लोग का ट्विन प्राइम नंबर है। मतलब कि आपका 2 3 जो है ट्विन प्राइम नंबर है। ठीक, 3 5 जो है आपका ट्विन प्राइम नंबर है। ठीक, अब 11 और 13, 11 और 13 आपका ट्विन प्राइम नंबर है। इसी तरह से 13 और 17 जो है आपका ट्विन प्राइम नंबर है, इसको बोल सकते हैं ट्विन प्राइम नंबर है, क्योंकि 13 के बाद डायरेक्ट आपको प्राइम नंबर मिलता है जो 17 होता है, तो इस वजह से क्या है आपका, ये आपका ट्विन प्राइम नंबर 13 और 17 भी है। ठीक, यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कुछ खास नहीं है इसमें। वो प्राइम नंबर जो आपका नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है, वही दोनों जो है वो आपका ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है। कुछ खास नहीं है, आगे की ओर हम लोग चलेंगे, इसको मिटाएंगे हम लोग। ठीक, ओके। अच्छा, आपका नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर लिखते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हिंदी में समग्र संख्या बोलते हैं हम लोग, समग्र समग्र संख्या, समग्र संख्या बोलते हैं। अच्छा, समग्र संख्या किसको बोलेंगे, कंपोजिट नंबर, वो संख्या, ध्यान से सुनना आप लोग, समग्र कंपोजिट नंबर उसको बोलेंगे कि वो आपका नेचुरल नंबर या वो नंबर जो खुद उसका मोर देन 2 फैक्टर ना हो। ठीक, मोर देन 2 फैक्टर हो, मतलब कि हम बोलेंगे कि वो संख्या जो जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो, या फिर हम लोग अनदर वे में बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर को छोड़ के जितना आपका जो नंबर है आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है। जैसे कि देखो आप लोग
नेचुरल नंबर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। ओके, तो आपका कंपोजिट नंबर क्या क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा भाई कि ये तो आपका प्राइम नंबर है, ये भी आपका प्राइम नंबर है, 1 को हम लोग निगलेक्ट करके चलते हैं, तो मतलब कि आपका 4 जो है स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? 4 जो है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। आपका प्राइम नंबर है, ये भी आपका प्राइम नंबर है, ये आपका प्राइम नंबर है, ये आपका प्राइम नंबर है, ये इसको हटा ही देंगे हम लोग, और ये तो है। बाकी सब जो है आपका क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा, जिसको हम लोग समग्र संख्या बोलते हैं। तो क्या क्या बचा भाई बताओ आप लोग? 4 6 8 9 10 12, ये जो है आपका ये जो है आपका कंपोजिट नंबर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? समग्र संख्या। ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान भाषा में आप लोग को मैं समझा रहा हूं एग्जांपल दे दे के, ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ सको। ठीक, चलेंगे हम लोग आगे की ओर। यहां तक आप लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके। चलेंगे हम लोग कि नेक्स्ट चलेंगे कि आपका होल नंबर क्या होता है? होल नंबर, होल नंबर, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण संख्या। इसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण संपूर्ण संख्या। संख्या, अच्छा, संपूर्ण संख्या मतलब आपका होल नंबर। होल नंबर उस नंबर को बोलते हैं कि 0 से स्टार्ट हो। जैसे कि हमारा नेचुरल नंबर क्या था? काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक। इसमें क्या है, हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 को सिर्फ ऐड कर लेते हैं, वही आपका जो है होल नंबर बन के आ जाता है। और आप लोगों को पता होगा कि 0 का इन्वेंशन अपने इंडिया में ही हुआ था, आर्यभट्टा द्वारा। हम लोग बिहार के ही थे, ठीक है, खगोल शास्त्र में काफी निपुण थे। उन्होंने ही बताया था कि पहली बार उन्होंने ऑब्जर्व करके बताया था कि जो है अपना अर्थ जो है सन को रोटेट करता है, मतलब कि चक्कर, सन का चक्कर लगाता है, ठीक है। गैलीलियो ने भी बताया था, बट अपना आर्यभट्ट जो थे वो सबसे पहले इन्होंने बताया था। अच्छा, होल नंबर छोड़ो, वो टॉपिक। होल नंबर क्या होता है मैंने कि सिर्फ नेचुरल नंबर में हम लोग 0 को आगे कर दे, ऐड कर ले, साथ में लेके चले, तो वो आपका होल नंबर मतलब कि संपूर्ण संख्या है। अब बताओ आप लोग कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद हमारा तो गिनती खत्म हो गया ना, तो ये आपका पूरा संख्या है, मात्र 9 को संख्या है, 9 ही हम लोग को पता है, 1 से लेके 9 तक। तो क्या है कि उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 0 को ले लेते हैं, इसके बाद संख्या खत्म ही नहीं होती है, अनंत काल तक आपका संख्या जो है चलते रहेगा। तो होल नंबर मतलब कि नंबर, इतना नंबर कि आप काउंट ही नहीं कर सको। तो उसके लिए आप लोग को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो पता है। तो क्या है कि हम लोग 10 जाने के लिए हम लोग को 0 की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम लोग बोलेंगे कि 10 11 फिर 20। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग होल नंबर उसको बोलेंगे, 0 को हम लोग साथ में लेके चलेंगे। तो आपका होल नंबर जो है क्या हो जाएगा? संपूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा भैया। ये क्या है आपका होल नंबर, जिसको हम लोग संपूर्ण संख्या बोलते हैं। चले, इसको हम लोग मिटाएंगे और आगे की ओर हम लोग चलेंगे, ठीक है। अच्छा, आपका जो नेक्स्ट है परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर को हम लोग बोलते हैं संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या बोलते हैं। अच्छा, संपूर्ण संख्या इसको बोलते हैं, वो उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है। होल नंबर को हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखना, होल नंबर जो है, होल नंबर जो है आपका जो है पूर्ण संख्या है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। होल नंबर जो है आपका पूर्ण संख्या है। तो हटाओ, इसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण, संपूर्ण, संपूर्ण होल नंबर को बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या, ठीक है। होल नंबर को हम लोग बोलते हैं संपूर्ण संख्या। अच्छा, संपूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? संपूर्ण संख्या बोलेंगे कि वो संख्या
मान लो कि कोई एक आपका एक संख्या है 6 है, अगर उसके फैक्टर को हम लोग ऐड करेंगे, मतलब कि परफेक्ट नंबर उसको बोलेंगे कि मान लो कि आपका कोई नंबर है, अगर उसका फैक्टर को हम लोग ऐड करेंगे तो वो क्या है कि उसके योगफल के बराबर है, बराबर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि परफेक्ट नंबर है। जैसे कि देखो वो नंबर, जैसे कि आपका जो 6 है इसका फैक्टर क्या होगा, 1 होगा भाई, 2 होगा, 1 गुना 2 गुना 3, ठीक। तो हम क्या है कि इन तीनों फैक्टर को एड डाउन करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 आपका 6 आ जाता है। तो मतलब क्या है कि 6 जो है आपका परफेक्ट नंबर है। तो स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर आपका जो होगा क्या होगा, 6 होगा। स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर इज 6, ठीक। 6 को हम लोग बोलेंगे कि आपका स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर आपका जो है 6 है, ठीक। संपूर्ण संख्या। डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि when the sum of all factor is equal to क्या, equal to नंबर, ठीक है। इक्वल टू सेम नंबर भी लिख सकते हैं या नंबर भी लिख सकते हो, सेम नंबर, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या हो सकता है आपका, आपका परफेक्ट नंबर कोई भी नंबर दे दे, जैसे कि 28 दे दे भाई, बताओ भाई 28, 28 का बताओ भाई कि 28 का जो क्या है आपका परफेक्ट नंबर है या नहीं है, पूछ दे क्वेश्चन में एग्जाम में कि बताओ भाई 28 आपका परफेक्ट नंबर है कि नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। 14 दूनी 28, मतलब कि स्मॉलेस्ट फैक्टर आपका 2, ठीक। 14 दूनी 28 आपका फिर से क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, फिर आपका 28 जो है किससे कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, मतलब कि आपका फिर उसके बाद 4 से कटेगा, ठीक। तो 7 दूना 8 दून, मतलब कि 2 गुना 4, ठीक। आपका 2 जो है, ठीक। अब इसके बाद आपका आ जाएगा, उसको गुना नहीं लिखेंगे, इसके बाद आपका 7 से डिवाइड होगा, इसके बाद आपका 14 से डिवाइड होगा, इसके बाद 28 से होगा, ठीक। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्या है, हम लोग क्या करेंगे कि इसका फैक्टर गुना नहीं करेंगे हम लोग, ध्यान रखिए यहां पर भी हम लोग कॉमा देंगे, गुना नहीं करेंगे, ठीक है। इसका फैक्टर है ये, इसका पार्ट है। तो अब बताओ आप लोग क्या हो जाएगा, ये इसका फैक्टर जोड़ दो आप लोग, 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14, वी गेट 28, मतलब कि ये जो 28 जो है आपका क्या है, आपका परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या है। यहां तक आप लोग को बात समझ में आ रहा होगा, ठीक। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट अपना है इंटीजर। अच्छा, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर, ओ कि एक मिनट, आपका इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, पूर्णांक बोलते हैं। इजीएस्ट वे में हम लोग इसको इंटीजर बोलेंगे हम लोग कि इंटीजर जो होता है आपका, इंटीजर उसको बोलते हैं जो आपका क्या है कि होल नंबर होना चाहिए, ठीक। नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, आपका क्या है वो इंटीजर में, इसको इंटीजर बोलेंगे, ठीक है। आप इंटीजर किसको बोल सकते हैं, वो नंबर जो आपका मतलब कि पूर्ण हो, पूरी तरह से पूर्ण हो, जैसे कि आपका 1 2 3 4 5 6 0, आपका क्या है ये सब आपका इंटीजर है। अगर यही आपका 1.5 2.5 3.5 ये सब क्या है आपका इंटीजर नहीं है। 0 -1 -2 -3 मतलब ये आप लोग का वो संख्या जो पूर्ण हो, मतलब कि उसमें फ्रैक्शन ना हो, मतलब कि 7/3 ये इस तरह का ना हो, इसको करेंगे तो 2.33 आते जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या है कि इंटीजर नहीं है, मतलब आपका जो इसको हम लोग जेड से इंटीजर को लिख सकते हैं या फिर आई लिख सकते हैं, वो नंबर जो आपका पूर्ण हो, जैसे कि आपका नंबर हो जाएगा, जैसे मान लो आप लोग
वन, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है आपका, ये क्या है आपका नेचुरल नंबर है। ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर। बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 आपका जो क्या है कि आपका इंटीजर है। और फिर आपका हो सकता है कि जीरो भी है इसमें, मतलब कि आपका होल नंबर भी है। ठीक, तो जीरो भी आपका क्या है, इंटीजर है। ठीक, अच्छा बहुत बढ़िया। अब -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो वन, ये भी क्या है आपका, क्या है ये आपका इंटीजर है। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं हम लोग। ठीक, और इसको जो है हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव। निगेटिव में दिख रहा है वाला, निगेटिव इंटीजर। और इसको बोलेंगे हम लोग, इस जीरो को बोलेंगे ये न्यूट्रल है, मतलब कि 1 2 3 4 ये सब क्या है आपका, ये आ जाएगा आपका नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक, समझ में आया आप लोग को। इंटीजर किसको बोलेंगे फिर से समझना, वो नंबर, होल नंबर मतलब कि टोटल नंबर जो पूर्ण हो, मतलब कि 1.5 ना हो, 1.3 ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, 1 2 3 4, सो आपका जितना नेचुरल नंबर जो गिनती का नंबर है वो आपका क्या है, इंटीजर है। और साथ में जीरो भी आपका है, तो वो क्या है कि आपका नॉन इंटीजर है। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया। और निगेटिव इंटीजर उसको बोलेंगे जो निगेटिव में हो, बट क्या है कि वो पूर्ण हो, 1 2 3 मतलब कि फ्रैक्शन में ना हो, 0.33 7/3 इस फॉर्म में ना हो, उसको हम लोग क्या है कि हम लोग निगेटिव इंटीजर बोलेंगे। पॉजिटिव आप लोग समझ गए हैं, नॉन निगेटिव समझ गए हैं। ठीक, यही तक था आपका निगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो मोटा मोटी हम लोग जो संख्या पद्धति में जो संख्या के बारे में है वो हम लोग एग्जाम परस्पेक्टिव से लगभग हम लोग समझ चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा और आगे की ओर चलेंगे और देखेंगे क्या होता है, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन होगा तो। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। ठीक है, होप आप लोग का पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, और ध्यान रखें आप लोग सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, और लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।